हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और प्लेन्स में या बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जब लगातार बारिश होती है तो कैसा माहौल बन जाता है, उसके ऊपर ये पैराग्राफ है। तो इसकी हेडिंग है इंसेसेंट रेन्स। इंसेसेंट रेन्स। इंसेसेंट मीन्स कोई चीज़ जो बिना रुके चलती रहती है लगातार, और रेन्स आपको पता है बारिश। तो बारिश जो लगातार चलती रहती है। अब ये जो रेन्स है, रेन ये तो नाम है किसी चीज़ का, तो ये नाउन है, आपको ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में कुछ और बता रहा है ये वाला वर्ड इंसेसेंट, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो इंसेसेंट मीन्स बिना रुके कोई चीज़ जो चलती रहती है, और रेन का मतलब है बारिश। तो बिना रुके जो बारिश चल रही है उसके बारे में हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, और इसमें आप बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग सीखेंगे, ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और प्रोनाउंसिएशन साथ में सीखेंगे। इसमें आप ये ध्यान दीजिए, जो बारिश से रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स हैं और लाइव आपको लगेगा कि आपके सामने ही ये वाला इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है पैराग्राफ में, अच्छी वोकैबुलरी को यूज़ करके, कि आपको लगेगा आपके सामने ही ये वाला दृश्य सामने चल रहा है, जैसे कि कोई पिक्चर चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आई वॉज कॉट इन अ ट्रैफिक जैम एट दादर। देखिए यहाँ पे है वॉज, तो आपको पता लग जाएगा पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सिचुएशन कि जब कोई एक ट्रैफिक जाम में फंस गया था तो क्या हुआ था उसके साथ। आई वॉज कॉट, मैं फंस गया था, इन अ ट्रैफिक जैम, एक ट्रैफिक जाम में, एट दादर, दादर में। तो दादर एक जगह का नाम है मुंबई में। अब मुंबई एक बड़ा शहर है और वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसके जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता, तो जल्दी से फ्लडिंग, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो एट दादर व्हेन आई वॉज गोइंग। अब देखिए यहाँ पे है वॉज के साथ वर्ब और आईएनजी फॉर्म यूज की गई है, दैट मीन्स पास्ट और कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है ये। रहा था या रही थी, रहे थे। आई वॉज गोइंग व्हेन, जब मैं जा रहा था, टू स्कूल, स्कूल जा रहा था, विद माई फादर, अपने पिता के साथ, ऑन हिज मोटरसाइकिल, उनकी मोटरसाइकिल पे। तो मैं एक ट्रैफिक जैम में फंस गया था दादर में, जब मैं अपने पिता के साथ उनकी मोटरसाइकिल में स्कूल जा रहा था। देयर वॉज नो रेस्पाइट फ्रॉम रेन्स। रेस्पाइट मीन्स राहत, मतलब लगातार बारिश चल रही थी, कोई राहत नहीं मिली, कम भी नहीं हुई बारिश। तो देयर वॉज नो रेस्पाइट फ्रॉम रेन्स, अब बारिश से कोई भी राहत नहीं मिली। समहाउ, किसी तरह, वी कुड कम अप टू दादर एट स्नेल्स पेस। तो स्नेल एक इंसेक्ट का नाम है जो कि रेंग रेंग के बहुत धीरे गति से चलता है, धीरे धीरे स्पीड से चलता है, और आपने देखा होगा उसकी बॉडी के ऊपर एक शंख जैसा बना होता है। तो ये एक फ्रेज बन गई है, फ्रेज का नाम है एट अ स्नेल्स पेस। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहुत स्लो होता है कोई काम करने में, तो उसको बोलते हैं कि वाई आर यू वर्किंग, वाई आर यू वॉकिंग एट अ स्नेल्स पेस, वाई आर यू वर्किंग एट अ स्नेल्स पेस, ऐसे बोल सकते हैं, फ्रेज को यूज कर सकते हैं किसी और जगह भी, कि आप एक इसको घोंगा बोलते हैं हिंदी में, तो घोंगे की गति से, उसकी स्पीड से क्यों काम कर रहे हो, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही धीरे होती है इस कीड़े की, इंसेक्ट की। तो हम क्या हुआ, किसी तरह वी कुड कम अप टू दादर, हम लोग दादर पहुंच सके किसी तरह, एट स्नेल स्पेस, और वो भी एक घोंगे की गति से, मतलब कि बहुत धीरे धीरे किसी तरह हम दादर पहुंच गए। बट द रियल ट्रबल स्टार्टेड देयर, लेकिन जो असली परेशानी थी वो वहां शुरू हुई। तो अभी हम सोच रहे थे कि हम बड़े परेशान हैं,
दादर पहुंच के पता लगा असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। द लो लाइंग एरिया नियर द स्टेशन। अब लो लाइंग मीन्स निचले इलाके, तो जो इलाके नीचे थोड़े एरिया में बसे होते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, पानी ज़्यादा भर जाता है। लो लाइंग एरिया नियर द स्टेशन, अब स्टेशन के पास जो निचले इलाके थे, हैड टेकन द शेप ऑफ अ ह्यूज लेक। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, टेक, टुक, टेकन, तो वो वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है और उसकी पहचान होती है जैसे कि जो भी वर्ब है उसके साथ था लगाना है। हैड टेकन, हैड ब्रोकन, तोड़ा था, लिया था, तो आ और था। तो हैड टेकन मतलब उसने ले लिया था, द शेप आकार, ऑफ अ ह्यूज लेक, एक बड़े से तालाब, ह्यूज बड़ा और लेक है तालाब, बड़े से तालाब का रूप ले लिया था उस निचले इलाके ने। The low-lying area near the station had taken the shape of a huge lake. We could see even cars and vehicles. इसको vehicles बोलते हैं, vehicles, ठीक है। We could see even cars and vehicles. हम देख सकते थे कार और अलग अलग वाहन, दूसरे वाहन भी, हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर, हाफ आधे और सबमर्ज्ड हो गया डूबे हुए, इन वाटर पानी में, तो हम देख सकते थे इवन कार्स एंड व्हीकल्स हाफ सबमर्ज इन वाटर। तो एक तो लो लाइंग एरिया या निचले इलाकों में एक तालाब टाइप का बन गया था और यहाँ हमने देखा कि इवन कार्स और जो कुछ दूसरे वाहन है वो भी आधे पानी में डूबे हुए थे। पुअर मोटरसाइकिल, अब ये और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये पंक्चुएशन मार्क, तो जैसे ये हम बोलते हैं बेचारी मोटरसाइकिल, तो इंटरजेक्शन का ये एक पहचान होती है, जैसे कि अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं जब हम दूसरों के सामने तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, इसको वो लगाते हैं, बोलते भी इस तरीके से, पुअर मोटरसाइकिल, बेचारी मोटरसाइकिल। जब इतने बड़े बड़े वाहन ही डूबे हुए हैं तो इसका क्या होगा, ये तो एक छोटी सी मोटरसाइकिल है। फादर टुक द प्लंज, अब देखिए ये एक बहुत अच्छी फ्रेज है, इस वाले पैराग्राफ में बहुत सारी फ्रेजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एट अ स्नेल स्पेस, ये हमने किया अभी, ठीक है। और अब ये है टेकिंग द प्लंज, प्लंज का मतलब होता है वैसे डुबकी लगाना, बट यहाँ पे टेकिंग द प्लंज जो फ्रेज है उसका मतलब होता है काफी सोच विचार के बाद एक कठिन फैसला लेना। तो फादर ने क्या किया, बहुत सोचा अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने ही टुक द प्लंज, तो उन्होंने काफी सोच विचार के बाद ये कठिन निर्णय ले लिया। और क्या था वो निर्णय, एंड सून द मोटरसाइकिल स्टार्टेड डिसअपियरिंग, कि हम चलते हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हुआ क्या, सून द मोटरसाइकिल स्टार्टेड डिसअपियरिंग, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था तो जल्दी ही जो मोटरसाइकिल थी वो गायब होने लगी, गायब होना शुरू हो गई, क्योंकि वो बहने लग जाएगी, पानी का बहाव इतनी तेज है और इतना ज्यादा है। देयर वॉज अटर केओस, केओस, ठीक है, वहां क्या था, अटर केओस, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, तितर बितर हो रखा था सब कुछ, कहीं मोटरसाइकिल, साइकिल, कार और बसेस, ट्रक्स जो भी होंगे वहां पे रोड्स पे, बिल्कुल अटर मीन्स बिल्कुल, केओस अव्यवस्था हो गई थी, एंड कंफ्यूजन और उलझन बढ़ गई थी उस जगह पर। फिर आप इमेजिन कीजिए फिर क्या सिचुएशन होगी जब इतनी सारी गाड़ियां इकट्ठे फंस जाएंगी पानी में, तो यही शुरू होगा नज़ारा, हॉन्किंग एंड ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स। हॉन्किंग होता है जैसे कार का स्पेशली हॉर्न बजाना, जैसे आप एक दो बार प्रेस करते हैं हॉन्क, उसको बोलते हैं हॉर्न बजाना, और ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स तो हो गया जोर जोर से हॉर्न बजाना, तो ये सब आवाजें आ रही थी। हॉन्किंग एंड ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स डेफन्ड द ईयर्स, डेफ से बना है, डेफ का मतलब होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता,
और डेफन्ड का मतलब होता है उसने बहरा कर दिया। वो जो आवाज़ें इतनी जोर जोर से सब लोग हॉर्न बजा रहे हैं, डेफन्ड दी ईयर्स। अब यहाँ पे ये वॉवल साउंड है इसलिए इसको दी पढ़ रहे हैं, डेफन्ड दी ईयर्स, तो कानों को बिल्कुल ही बहरा कर दिया वो हॉन्किंग की आवाज़ ने, कार के हॉर्न बजाने ने, और जोर जोर से हॉर्न बजाने की वजह से जो कान थे वो बिल्कुल बहरे हो गए। पीपल हैड लॉस्ट पेशेंस। अब यही होता है कि जब सिचुएशन इस तरीके की हो जाती है तो लोग जल्दी से क्या करते हैं, धैर्य खो देते हैं। पीपल यहाँ ये पर्सन होता है सिंगुलर और पीपल होता है बहुत सारे लोग, तो लोगों ने क्या किया, हैड है ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट में यूज है। अब इसका मतलब ये बना कि लोगों ने धैर्य खो दिया था। द नॉर्मल सिचुएशन ऑफ सिविलाइज्ड अपीयरेंस। अब जो एक नॉर्मल तरीके की स्थिति होती है, साधारण तरीके से, जैसे रोज के टाइम पे अगर आप जो स्थिति देखोगे, वो वाली जो सिविलाइज्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है कि सब लोग बड़े सभ्य घर से आ रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम लोग बहुत सभ्य हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन ऑफ सिविलाइज्ड अपीयरेंस, जो नॉर्मल देखी जाती है स्थिति कि सभ्य दिखाते हैं, जैसे सभी लोग हैड गिवन वे टू फ्री फॉर ऑल। तो उसने, अब देखिए गिवन वे, हैड गिवन वे, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ गिव की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, गिव गेव गिवन। तो उसका मतलब हुआ कि इसने रास्ता दे दिया था, रास्ता खोल दिया था, टू फ्री फॉर ऑल, कि जिसमें कि सभी लोग भाग ले सकते हैं। फ्री फॉर ऑल भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें कि सभी लोग भाग ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रखा है, सिचुएशन कैसी बन गई है, फ्री फॉर ऑल, जिसका जो मन कर रहा है वो करो, अव्यवस्था बढ़ गई है। और हैड गिवन वे भी एक अच्छी सी फ्रेज है कि ये जो सिविलाइज्ड अपीयरेंस है, सभ्य दिखना जो होता है, वो उसने रास्ता खोल दिया था, रास्ता दे दिया था फ्री फॉर ऑल सिचुएशन के लिए, कि अब सब लोग सभ्यता नहीं दिखा रहे हैं, अब क्या हो रहा है, फ्री फॉर ऑल हो गया है, जिसका जो मन में आ रहा है उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं रोड में। तो क्या क्या कर रहे हैं लोग, टॉन्टिंग, ताने मार रहे हैं एक दूसरे को, टॉन्टिंग मीन्स ताने मारना, अब्यूजिंग, गाली गलौज करना, गालियां देना एक दूसरे को, अब्यूजिंग, एंड कॉलिंग नेम्स, इट मीन्स बुरे शब्द या अपशब्द बोलना एक दूसरे को। तो ये सीन हो गया वहां पे, क्योंकि सिचुएशन जो है, स्थिति अपने कंट्रोल से बाहर निकल गई है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं एक दूसरे को, गालियां दे रहे हैं और बुरे शब्द बोल रहे हैं। फादर रियलाइज्ड दैट वी हैड ओनली वन ऑप्शन। अब मेरे पिता ने रियलाइज किया, समझा, वे समझ गए, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है ये, कि फादर समझ गए थे, दैट वी हैड ओनली वन ऑप्शन, कि हमारे पास सिर्फ एक विकल्प बच गया था। अब वी हैड ओनली वन ऑप्शन, एक ही विकल्प बच गया था। द मोटरसाइकिल्स इंजन हैड स्टॉप्ड। तो ये अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, पंक्चुएशन मार्क को, जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग बताता है, कि पोजेशन बताता है। जैसे कि मोटरसाइकिल का इंजन, तो का के की ये यूज करते हैं हम, इसको हटा के मोटरसाइकिल का इंजन, तो क्या हुआ था, वो रुक गया। अब इतने पानी घुस गया होगा मोटर में, तो मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो रुक गया। नो अमाउंट ऑफ किकिंग एंड कर्सिंग केम टू हेल्प। अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो फादर भी क्या हुए, गुस्सा हो गए, पिताजी गुस्सा हो गए। नो अमाउंट ऑफ किकिंग, अब वो किक मार के स्टार्ट कर रहे थे मोटरसाइकिल को, और बुरा बुरा भला भी कह रहे थे मोटरसाइकिल को। तो यहाँ एक तरीका है बोलने का, नो अमाउंट ऑफ किकिंग एंड कर्सिंग केम टू हेल्प। तो जितना भी हमने किक मारा और बुरा भला कहा मोटरसाइकिल को, वो बिल्कुल भी उससे मदद नहीं मिली, ठीक है। द इंजन रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट, तो जो इंजन है मोटरसाइकिल का, उसने शुरू होने से मना कर दिया। तो ये तो सिर्फ मजाक में डिस्क्राइब किया गया है। तो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, इंजन रिफ्यूज टू स्टार्ट। टू मेक मैटर्स वर्स, इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन। अब जैसे
स्थिति तो पहले से ही खराब है, लेकिन वो वर्स बन गई। अब देखिए, ये है सेकंड फॉर्म। पहले है बैड, बैड मतलब खराब, वर्स उससे भी खराब, वर्स्ट WORST सबसे खराब। तो ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है यहाँ पे। टू मेक मैटर्स वर्स, अब मामले को और भी खराब बनाने के लिए क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन, फिर से बारिश होना शुरू हो गई। वी वर ड्रेंच्ड टू द बोन्स, और हम लोग, ड्रेंच का मतलब होता है बिल्कुल भीग जाना। वी वर ड्रेंच टू द बोन्स, ये कहने का तरीका है कि हड्डियों तक पानी चला गया, इतना भीग गए हम बारिश में, और बहुत देर से तो हम पानी में ही खड़े हैं। तो वी वर ड्रेंच टू द बोन्स, हम लोग तो हड्डियों तक भीग गए थे। वी पुश्ड द बाइक टू अ रिपेयर शॉप, हमने किसी तरीके से धक्का मारा उस बाइक को, और कहाँ पहुंचा दिया उसे, मरम्मत की दुकान पर। रिपेयर शॉप में उसको धक्का मार के बाइक को ले गए। फॉर्चुनेटली, फॉर्चून से बना हुआ है, फॉर्चून मीन्स किस्मत, फॉर्चुनेटली किस्मत से, इट स्टार्टेड वर्किंग अगेन। इट मोटरसाइकिल के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, कि मोटरसाइकिल जो है उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया किस्मत से, ये हमारी अच्छी किस्मत थी। वी ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ गोइंग अहेड, हमने, अब ड्रॉपिंग द आइडिया मतलब होता है कि छोड़ देना, किसी चीज का अगर विचार है वो छोड़ देना, ड्रॉप द आइडिया। हमने आगे बढ़ने का, आगे जाने का विचार छोड़ दिया। एंड थॉट, और सोचा, इट वुड बी वाइजर टू रिटर्न होम, यह अच्छा होगा या इसमें बुद्धिमानी होगी, वाइज है तो इससे होगा वाइजर, लिखा हुआ है कि इसमें ज्यादा बुद्धिमानी होगी, आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम घर की तरफ लौट जाए। इट वुड बी वाइजर टू रिटर्न होम, इसमें बुद्धिमानी होगी कि हम घर वापस चले जाएं और वो स्कूल ना जाए, और आगे वैसे ही सिचुएशन बहुत खराब है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपने बहुत सारे न्यू वोकैबलरी सीखी और काफ़ी फ्रेजेस भी सीखने को मिले, अच्छी वोकैबलरी है। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं PDF से। एंड आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए और अपने विचार आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।